जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी बाई इंडियन पॉलिटी है। जो हम लोग का पॉलिटी बाई क्या है, ज्योति एस। पहला आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, इसको मैंने क्वेश्चन वाइज नहीं किया है, टॉपिक वाइज किया है दोस्तों। पहला है टॉपिक जो है संसद। क्या है संसद? संसद को क्या है अधिकार दोस्तों? चलिए, जो पहला टॉपिक है हम लोग का यही टॉपिक है कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है। किसका अधिकार है? जो संसद है हम लोग का दोस्तों, संसद को क्या करने का अधिकार है? कानून बनाने का अधिकार है। किसको? संसद को। संसद कानून द्वारा क्या कर सकता है? जजों की संख्या बदल सकता है दोस्तों। जो जजों की संख्या है, संसद क्या कर सकता है? जजों की संख्या बदल सकता है। प्रारंभ में दोस्तों क्या था? प्रारंभ में सुप्रीम कोर्टों में, जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी थी दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या थी दोस्तों कितनी थी? 7 थी। कितनी थी दोस्तों? 7 थी। जजों की संख्या कितनी थी? 7 थी। परंतु यह संख्या कब बदला गया? 1956 में जजों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? जजों की संख्या 10 हो गई। और 1960 में जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट की कितनी हो गई थी? 13 हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 13 हुई। परंतु 1960 के बाद 17 वर्ष बाद जजों की संख्या कितनी होगी? 13 से बढ़ के 13 से कितने बढ़े? 4 बढ़े। कितनी हो गई जजों की संख्या दोस्तों? जजों की संख्या हो गई 17 हो गई। लेकिन इसके उपरांत 1985 में दोस्तों जजों की संख्या, हमारे सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 85 हो गई। सॉरी, 85 में 25 हो गई। कितनी हो गई? लेकिन दोस्तों वर्तमान में जो है, वर्तमान में जो है सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या कितनी है? 31 है दोस्तों। कितनी है? 31 है। 31 है वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या। क्या कर सकता है दोस्तों? संसद जो है हम लोग का कानून बना सकता है दोस्तों। संसद कानून बना सकता है। कानून बनाने का संसद को अधिकार है दोस्तों। क्या है? संसद जो है कानून बना सकता है। जजों की संख्या को भी बदल सकता है। क्या कर सकता है? जजों की संख्या को बदल सकता है। प्रारंभ में जो सुप्रीम कोर्ट में थे, जजों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 7 थी। जजों की संख्या 7 थी। लेकिन 1956 में इसे बदलकर सुप्रीम कोर्ट ने कितना कर दिया दोस्तों? 10 कर दिया। कितना किया दोस्तों? 10 कर दिया। 1960 में यही संख्या बदलकर 13 कर दिया। कितना किया? 13 किया। लेकिन 1977 में 17 कर दिया। 1985 में दोस्तों कितना किया? 1985 में 25 कर दिया। वर्तमान में जो है दोस्तों 1985 में तो 25 हो गए। कितने हुए? 25 हुए। लेकिन वर्तमान में जजों की संख्या कितनी है? सुप्रीम कोर्ट में 31 है। कितनी है दोस्तों? 31 है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों हम लोग का? नेक्स्ट टॉपिक है अनुच्छेद। जो अनुच्छेद है दोस्तों क्या है? अनुच्छेद 148 किस अनुसूची में आता है? इसे कमेंट कीजिए। किस अनुसूची में, किस भाग में आता है अनुच्छेद? जो अनुच्छेद 148 है, 148 से 51 में क्या किया गया है? जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्ति है और कार्यों से संबंधित जो है, किस अनुच्छेद में इसको व्यक्त किया गया है? अनुच्छेद क्या है दोस्तों? अनुच्छेद जो है दोस्तों हम लोग का है 148 से 51 के मध्य, 151 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है दो, आज क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। दिया हुआ है 3 स्तरीय पंचायती राज्य। हमारे जो है 3 स्तरीय पंचायती राज्य कहाँ होगा? जहाँ आबादी होगी दोस्तों, कितनी होगी? आबादी 20 लाख से ऊपर होगी, वहाँ पे 3 स्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली होगी। 3 स्तरीय कौन कौन सा होता है दोस्तों? ग्राम पंचायत, जिसमें ग्राम प्रधान होते हैं। ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान होंगे। पंचायत समिति, उसमें पंचायत समिति में जैसे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है, ठीक है। जिला पंचायत, जिला के प्रमुख जो होते हैं, जिला पंचायत, वहाँ पे केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर है। कोई भी राज्य होगा वहाँ पे 3 स्तरीय जो पंचायती राज के चुनाव है, राज्य प्रणाली है, वहीं पे लागू होगी, जहाँ पे जनसंख्या 20 लाख, कितना? 20 लाख से अधिक होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है देखते हैं। 20 लाख से जहाँ अधिक होगा जनसंख्या, वहीं पे ये प्रणाली होगी, 3 स्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली। उसमें कौन कौन से आएंगे दोस्तों? ग्राम पंचायत समिति,
नेक्स्ट है दोस्तों, क्या दिया हुआ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद, क्या भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें, 330 में, जो अनुच्छेद है 330 में दोस्तों के तहत लोकसभा में अनुसूचित जनजाति, जो अनुसूचित जाति और जनजाति होते, क्या अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण दिया गया। अनुच्छेद किस में दोस्तों, अनुच्छेद 330 में, 30 में जनजाति, जो जनजाति हैं, जनजाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया है। किस अनुच्छेद में, 330 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का दोस्तों, है केरल हाई कोर्ट। क्या दिया हुआ है कि केरल हाई कोर्ट, जो केरल हाई कोर्ट है, केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है, यह कब बनाया गया दोस्तों, इसकी स्थापना जो केरल और लक्षद्वीप की हाई कोर्ट की है, स्थापना कब किया गया, जो दोस्तों ये केरल और लक्षद्वीप की हाई कोर्ट है, इसकी स्थापना 1956 में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों, कोची में किया गया। केरल और लक्षद्वीप की हाई कोर्ट की स्थापना 1956 में किया गया। कहाँ किया गया, कोची में किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया है हम लोग का, दिया है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एक प्रमुख योग्यता है। जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एक प्रमुख योग्यता है। सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बना सकते हैं दोस्तों, इससे पहले टॉपिक जो था संसद, उसी में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज बना सकते हैं। कौन बना सकता है, संसद बना सकते हैं। इसकी एक प्रमुख योग्यता क्या होनी चाहिए कि वह जो व्यक्ति होगा, व्यक्ति कम से कम क्या होगा, कम से कम 10 वर्ष तक, कितने वर्ष तक दोस्तों, जो 10 वर्ष तक होगा, 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा वह 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका होगा, तभी उसको सुप्रीम कोर्ट का जज वह बन सकता है। नहीं तो अन्यथा वह उसकी एक यह प्रमुख योग्यताओं में से एक प्रमुख योग्यता यह है, नहीं तो वह नहीं बन सकता है। संसद तो बना सकती है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, संसद सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कर सकती है, जो कि 1956 में 7 से बढ़ा के 1956 में 10 कर दी थी। उसी प्रकार वर्तमान में संसद में सुप्रीम कोर्टों की संख्या कितनी है, 31 है। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है दोस्तों, टॉपिक क्या है, 69, जो 69वां संविधान संशोधन हुआ है। 69वां संविधान संशोधन 1900 कब हुआ है, 1991 में, 1991 में हुआ था, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश के दर्जा दिया गया। जो विशेष एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया किस संविधान संशोधन के अनुसार, 69 संविधान संशोधन के अनुसार। कब दिया गया, 1991 में दिया गया दोस्तों, 1991। NCTI की स्थापना, जो NCTI है दोस्तों, NCTI की स्थापना कब हुआ, NCTI है दोस्तों, इसकी स्थापना 1 फरवरी 1952 को पूरे हुआ। किसकी स्थापना, NCTI की। नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि 69वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, यह कब हुआ था, 1991 में हुआ था 69वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है दोस्तों, दिया है राज्यपाल। राज्यपाल क्या है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न कार्य करता है। जो राज्यपाल होता है राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। अगर राष्ट्रपति चाहेगा तभी क्या करेगा, राज्यपाल उसके अपने पद पे बना रह सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होती है। ये किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। कौन करता है दोस्तों, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के, अतः राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा भी सकता है, क्योंकि इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है दोस्तों, राज्यपाल की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति ही करता है, इसलिए इसके प्रसाद पर्यंत है। क्या है, प्रसाद पर्यंत है, और वह चाहता जो है तब भी राज्यपाल को जब चाहेगा तब हटा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक है जो आज का है दोस्तों हम लोग का। आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ दोस्तों, तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें। आज का क्लास आई होप आपको बहुत अच्छा लगा हो। चलिए टॉपिक देखते हैं। दिया हम लोग का टॉपिक दोस्तों, दिया हुआ है संविधान की जो 5वीं अनुसूची है, इसमें क्या किया गया है, असम, मेघालय और त्रिपुरा। असम, मेघालय,
क्या है दोस्तों, असम और मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित, जो किसी भी राज्य है, जितने भी राज्य हैं, वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, जिसे भारतीय संविधान के 6वीं अनुसूची से अलग लिया गया है। क्या किया गया है? अलग लिया गया है। जो है संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को राज्य को छोड़कर किसी भी राज्य के क्षेत्र की अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, परंतु जिस 6वीं अनुसूची से अलग लिया गया है इसे। थैंक्स दोस्तों, जय हिंद। आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।